अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। इसे जानने के कुछ तरीके धर्म पुराणों में भी बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही आत्मा को अगला जन्म मिलता है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। तो कर्म के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, तो चलिए जानते हैं। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जानने की यह जिज्ञासा होती है कि वे किस योनि में जन्म लेंगे, यानी कि वे मनुष्य बनेंगे, पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि उन्हें तो कोई देख ही नहीं रहा, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या कभी अपनों से धोखाधड़ी। लेकिन इन सब का परिणाम बहुत गंभीर होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नरक भोगते हैं, फिर दोबारा कुयोनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक जाते हैं। इसी तरह स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाली जीवात्मा के सत्कर्मों का प्रभाव खत्म होने पर उन्हें भूलोक लौटना पड़ता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म के अनुसार कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद उसे एक के बाद एक अलग अलग योनि में भटकना पड़ता है। धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वाले लोगों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई के हत्थे चढ़ के बकरा बनते हैं। माता पिता या अन्य किसी का दिल दुखाने वाले, उन्हें पीड़ित करने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही उनकी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी या अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप की योनि में जन्म लेते हैं। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसे करने वाले लोगों को अगले जन्म चंडाल योनि प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, बल्कि कोई व्यक्ति अगर वह पशुवत व्यवहार करता है तो उसको अगला जन्म जानवर के रूप में प्राप्त होता है। पशुवत व्यवहार से मतलब होता है ऐसी चीजें सेवन करना जो पशु पक्षी करते हैं, या फिर पशु पक्षियों की तरह आचार व्यवहार करना भी होता है। यदि व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि प्राप्त होती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा कोंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दे तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले चुचंदर का रूप में जन्म लेते हैं। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। भी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। स्त्रियों का शोषण, उनसे दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। मरते समय व्यक्ति की आसक्ति जिस चीज में होती है, यह भी उसके पाप पुण्य स्वर्ग नरक के साथ साथ अगले जन्म की योनि भी निर्धारित कर देती है।
अगर किसी पुरुष के मरते समय आसक्ति किसी महिला में होती है तो उसे अगला जन्म महिला के रूप में मिलता है। इसलिए धर्म पुराण में मरते समय भगवान का नाम लेने की सलाह दी गई है, जिससे कि मनुष्य जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्ति प्राप्त करे और इसके पश्चात उसे भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए।